अंदर इस गांव की मिट्टी, इस गांव के पानी का असर है कि आपके गांव के अंदर एक डॉक्टर अंबेडकर पैदा हुआ है मुकेश बौद्ध के रूप में, जो आज इस गांव की तस्वीर बदल रहा है, कल इस देश की तस्वीर बदल देगा। ये मेरा वादा है आपसे। इनके अंदर जो जोश, जो जुनून, जो क्रांतिकारी विचार भरे हुए हैं वो मैं जानता हूं, कूट कूट कर भरे हैं। पता नहीं कौन सी शिक्षा ली है, कौन सा पानी पिया है इन्होंने, कि निडर हैं, प्रखर हैं, क्रांतिकारी हैं, कहीं डरते नहीं हैं, अपनी बात आगे आके रखते हैं। तो इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे जज्बाती, जुनूनी लोगों की जरूरत है इस देश को। देखिए, मैं एक बहुत छोटे से गांव से आता हूं। मैं भी बहुत सुदूर से आया हूं, सिर्फ मोहब्बत में आया हूं, एक मिशन की भावना से यहां पर आया हूं, क्योंकि शहरों में तो बहुत प्रोग्राम किए हैं, देहरादून से लेकर के चंडीगढ़, दिल्ली, तमाम प्रदेशों में भीम गीत गा चुका हूं। हालांकि गाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी जुनून है, गा लेता हूं। तो ये इनकी मोहब्बत यहाँ खींच के लाई है, इसलिए खींच के लाई है कि हम चाहते हैं बाबा साहेब का विचार, बाबा साहेब की आइडियोलॉजी जो शहरों के अंदर है वो गांव की तरफ भी बहनी चाहिए, गांव में भी अंबेडकर पैदा होना चाहिए। हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाबा साहेब का संघर्ष, मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं आपको। ज्यादातर लोग इसमें बाबा साहेब को जानते हैं कि बाबा साहेब के प्रति एक भक्ति की भावना, बाबा साहेब के प्रति आपके दिल में अदम्य एक अजीब सा जुनून पैदा हो जाता है, जो CRAC के क्रैक का फॉर्मूला होता है, आपको क्रैक कर देता है। आपको कुछ समझ ही नहीं आता है, केवल बाबा साहेब दिखते हैं, केवल उनके काम दिखते हैं, उनका मिशन दिखता है। एक बार बाबा साहेब पुणे से मुंबई की तरफ जा रहे थे, मुंबई की तरफ। रास्ते में उनको बहुत प्यास लगी, उनके साथ उनके 2-3 सहयोगी भी थे। पुणे और महाराष्ट्र के बीच में किसी ढाबे में उनकी गाड़ी रुकती है, एम्बेसडर, और उस ढाबे में जाके पानी की डिमांड की जाती है। दुकानदार पानी की गिलास लेके ट्रे में आता है और जैसे ही गाड़ी के अंदर देखता है वहां डॉक्टर अंबेडकर बैठे हैं। और जो दुकानदार था उसने गिलास नीचे पटक दी, उसने कहा मैं शूद्र को पानी नहीं पिलाऊंगा, मेरा पानी का गिलास गंदा हो जाएगा, मेरा धर्म गिर जाएगा। बाबा साहेब प्यासे वहां से आगे चले जाते हैं। गांव के उससे लगे हुए जो गांव थे, उन गांव में ये खबर फैलती है कि बाबा साहेब यहाँ से गुजरे, क्योंकि बाबा साहेब उस दौर में भगवान से भी ज्यादा पूजे जाते थे। जिस जगह पर बाबा साहेब जाते थे लोग घंटों इंतजार करते थे, फटी हुई साड़ी और फटे हुए कपड़ों में लोग इंतजार करते थे उनके दर्शन के लिए। तो एक मोहवा नाम का व्यक्ति, उसे पता चलता है कि बाबा साहेब को यहाँ पर पानी नहीं दिया गया है। वो मटकी भर पानी लेके आता है, अपने गांव से दौड़ कर आता है और मटकी में पानी भर के लाता है, उस जगह में आता है। तब तक बाबा साहेब वहां से निकल चुके होते हैं। वो व्यक्ति, बाबा साहेब ने उसके बाद बहुत सारे संघर्ष किए जीवन में, बहुत सारे आंदोलन चलाए, चवदार आंदोलन, महाड़ आंदोलन। वो व्यक्ति पानी लाना नहीं छोड़ता है, जीवन भर वो हर रोज मटकी में पानी लेकर वहां पहुंचता है कि बाबा साहेब आज नहीं तो कल आएंगे, कल नहीं तो परसों आएंगे, मैं उनको पानी पिलाऊंगा, वो प्यासे गए यहाँ से। इस तरह से बाबा साहेब को खबर लगती है, सालों साल गुजरने के बाद बाबा साहेब को खबर लगती है कि एक व्यक्ति ऐसा भक्त है उनका, उसके अंदर अंबेडकर का ऐसा जुनून पैदा हो गया है कि वो रोज पानी लेके आ रहा है और आपको पानी पिलाना चाहता है। बाबा साहेब दौड़ते हैं उस तरफ, उनकी गाड़ी जाती है कि मैं उस व्यक्ति से मिलूंगा। तो कई सालों के बाद बाबा साहिब वहां पहुंचते हैं तो पाते हैं कि वो मटकी रोड के किनारे रखी हुई है, लेकिन वो व्यक्ति जो उनके लिए पानी ला रहा था इसी गम में मर जाता है कि बाबा साहेब को पानी नहीं पिला पाया। उसके अंदर वो पीड़ा थी कि एक व्यक्ति जो उनके समाज के लिए, अपने परिवार को त्याग करके अपने समाज के लिए काम कर रहा है, वो प्यासा गया है तो मैं उसको पानी पिलाऊंगा, उसकी प्यास बुझाऊंगा, लेकिन उसके जिंदा को रहते रहते उसकी अभिलाषा पूरी नहीं। तो ऐसी अनन्य भक्ति थी बाबा साहेब की। तो हमारे अंदर भी एक तरह से जैसे पहाड़ों में जागर जागर लगते हैं और भी बहुत सारे उत्सव होते हैं जिसमें भगवान का अवतार होता है, तो एक तरह से मैं या हमारे साथी लोग सब एक तरह से डंगरिया कहते हैं हमारे यहाँ,
आपके वहाँ आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि डंगरिया कहते हैं, तो मैं भी बाबा साहेब का एक डंगरिया हूँ। जगह जगह जहाँ जहाँ जाता हूँ एक उनका अवतार हो जाता है मेरा। तो आपके जो इष्ट देवता हैं, आपके जिसको भी मानते हैं आप, उनमें से एक देवता डॉक्टर अंबेडकर भी हैं, सबसे बड़े देवता हैं, जिनका डंगरिया आपके सामने खड़ा है। और मेरे अंदर से वही भाव आ रहे हैं जो मेरे अंदर बसे हुए हैं उनके प्रति। क्योंकि सभा को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, देर से शुरुआत हुई है। फिर से मैं आपका सैल्यूट करता हूं कि इतने बढ़िया हिम्मत है आपके अंदर, इतने क्रांतिकारी लोग हैं आप लोग कि इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ जमे हुए हैं। और भी बहुत सारे वक्त हैं, संगीत का कार्यक्रम है, इसलिए मैं बोलना तो बहुत कुछ है। विचार तो ऐसे हैं कि पूरा दिन बोलते रहें आपसे। इतनी सारी गाथाएं हैं बाबा साहेब की कि कभी खत्म नहीं हो सकती हैं, लेकिन समय की पाबंदी है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। क्रांतिकारी जय भीम। सर की बात आप लोगों के समझ में आई होगी। क्या बोला उन्होंने कि जब बाबा साहब पुणे से महाराष्ट्र की ओर जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक जगह दुकान में रुक करके पानी मांगा, पानी पीने का। आज हमको पानी मिल जाता है, सब जगह मिलता है ना, तो उस समय उस दौर में नहीं मिलता था। तो ऐसी कई सारी घटनाएं हैं बाबा साहब के साथ जो हुई हैं, फिर भी उन्होंने संघर्ष करना नहीं छोड़ा। एक बच्चा एक्सपायर हो गया, मर गया, दूसरा बच्चा मर गया, तीसरा मर गया, चौथा मर गया, और बाबा साहब ने कभी संघर्ष करना नहीं छोड़ा। एक बार की बात है, हम लोग अपने बच्चों को प्यार करते हैं ना, सभी करते होंगे ना। तो जब बाबा साहब का बच्चा मर जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो बाबा साहब को गोलमेज सम्मेलन लंदन में जाना होता है। लंदन में उनको जाना होता है तो माता रमाई जो उनकी बीवी हैं, उनकी पत्नी हैं, वो कहती है बाबा साहब आप कहाँ जा रहे हो? मेरे बच्चा घर में मरा हुआ है और आप इसको छोड़ करके कह रहे हो कि मैं गोलमेज सम्मेलन में जा रहा हूँ। तो बाबा साहब कहते हैं रमा, आज तो मेरा एक बच्चा दवा के अभाव में मरा था ना, उस टाइम दवा नहीं मिलती थी हमको खाने के लिए। जब कोई बीमार हो जाता था तो बच्चों को खिलाने के लिए दवा नहीं मिल पाती थी। तो बाबा साहब का बच्चा जब दवा के अभाव में मरा तो बाबा साहब ने कहा रमा ये तो मेरा एक बच्चा मरा हुआ है, ऐसे मेरे करोड़ों बच्चे हैं जो मेरे ऊपर आस्था रखते हैं, जिनके लिए मुझे काम करना है। अगर मैं आज वहां पर नहीं गया गोलमेज सम्मेलन लंदन में, तो मेरे ऐसे करोड़ों बच्चे मरे हुए होंगे और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ये था बाबा साहब का इतिहास। बाबा साहब को ऐसे ही महापुरुष नहीं हुए, कोई भी व्यक्ति ऐसे ही नहीं माना जाता है। वो व्यक्ति जो त्यागी होता है, जो त्याग करता है, जो अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति निष्ठा रखता है, ऐसे व्यक्ति को पूरे विश्व में माना जाता है। और बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप सोचेंगे कि केवल भूमका में प्रोग्राम हो रहा, नहीं, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। पूरे विश्व में एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति जिन्होंने भारत देश का संविधान लिखा, शिल्पकार, ऐसे व्यक्ति को पूरे विश्व में आप समझ सकते हैं कि पूरे विश्व में उनकी जयंती मनाई जाती है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 6 विद्वानों में सबसे प्रथम नंबर के विद्वान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी थे। ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो हमको भी खूब मेहनत करनी है, खूब पढ़ना है बच्चों, ठीक है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो सांस्कृतिक कला वाले हमारे भगीरथ कटरिया जी से एक निवेदन करूंगा कि वो एक भीम कीर्तन गा करके हमारे ग्रामवासियों को संबोधित करेंगे। भगीरथ कटरिया जी। धन्यवाद जी। लाइव वीडियो